गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है भिन्न यानी फ्रैक्शंस। तो आज हम सीखेंगे भिन्न की अवधारणा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। तो पूर्ण संख्या हम पढ़ चुके हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो पूर्ण यानी पूरा का पूरा क्या चीज़ है। एक हमने पूर्ण संख्या पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे भिन्न। तो पूर्ण पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। नोट, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। जैसे 5/7। तो देखो 5/7 अगर लिखा हुआ है तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो अपॉन के इसको बोलते हैं अपॉन बटा। तो ये बटे के जो नीचे दिया होता है इसको बोलते हैं हर। अगर 11 है तो 11 तो हमारे पास भिन्न में नहीं है, लेकिन अगर मैं 11/1 कर दूं तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। तो इसका मतलब है 11 मेरे पास क्या है अंश और 1 मेरे पास क्या है हर। ठीक है। इसी तरह से फ्रैक्शंस में जैसे ये पूरा का पूरा एक सर्कल ये एक है। अगर मैं इस सर्कल के 4 टुकड़े कर दूं और एक को शेड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा भिन्न 1/4। 1/4 कैसे, नीचे कुल पार्ट्स कितने हैं 4 और एक रंग किया हुआ है। तो ठीक है, तो शेडेड वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है छायांकित। हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा भिन्न का, छायांकित अपॉन में कुल भाग। तो कुल भाग कितने हैं 4 और छायांकित क्या है 1, तो 1/4। यहाँ पर छायांकित कितने हैं 2, तो 2/4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर छायांकित कितना है 3, तो 3/4 हो गया। यहाँ 1/2 किस लिए लिखा हुआ है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब देखो संख्या रेखा पर भिन्न कैसे लिखते हैं। जैसे हमें पता है कि संख्या रेखा जब हमने पढ़ी थी तो 0 और 1 हमने पढ़ा था। अब जैसे हमें 1/2 बनाना है संख्या रेखा पर, तो 0 और 1, तो ये कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच में एक साइन डाल देंगे। तो इसका मतलब है 2 में से एक पार्ट, तो 1/2। ठीक है, जैसे 0 और 1, अगर 3 यहाँ डले हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि 3/4। तो कैसे बनेगा, देखो जैसे 1 2 3, मान लो हमने संख्या रेखा बनाई 0 1 2 3। अगर मुझे निकालना है 3/4, ये 4 हो गया। ठीक है, अगर मुझे निकालना है 3/4 तो मैं कैसे बनाऊंगी, देखो सारी संख्याओं के नीचे मैं 4 से ना भाग कर दूंगी। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो ये वाली संख्या मेरे पास 1 बन गई। तो देखो हाँ, आराम से हमारे पास आ गया 0, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पर 4/4 यानी 1। ठीक है, इसी तरह से देखो अगर मुझे 4/8 निकालना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, यहाँ पर देखो 0 और यहाँ पर मैंने ले लिया 1। ठीक है, अब देखो 1 को भी छोड़ दो, आप 1 को भी भूल जाओ। हमने क्या करा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 4/8 चाहिए। तो मैंने सारी जगह पे अपॉन में 8 अपॉन में 8, जैसे 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। तो ये वाला तो मेरे पास हो गया 1। अब देखो मुझे 4/8 चाहिए था, तो ये रहा 4/8। ठीक है, इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे। अगर एक और मेथड है इसमें करने का, जैसे हमने लिया यहाँ पर 0 और यहाँ पर ले लिया 1। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे 4/8 चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब मैंने क्या करा, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8,
6/8, 7/8 और ये क्या बन गया मेरे पास 8/8, जिसको मैं 1 भी बोल सकती हूँ। ठीक है, तो जो चाहिए 4/8 चाहिए तो 4/8 को सर्कल कर दिया, 5/8 चाहिए तो 5/8 को सर्कल कर दिया। ठीक है, तो भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक भिन्न एक बिंदु से संबंधित होता है। अब देखो, निम्न संख्या रेखा पर निरूपित करो। अब जैसे मुझे चाहिए 2/3 और 1/3, तो मैं क्या करूँगी, संख्या रेखा बनाई 0 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। ठीक है, अब मुझे नीचे देखो 3 चाहिए, तो मैंने क्या करा, 1 2 और तीसरा ये वाला फाइनल वाला आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 3 से भाग कर दिया सारी जगह पे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, 3/3। तो देखो 1/3 और 2/3। ठीक है, इसी तरह से जैसे मुझे 2/5 और 3/5 चाहिए, तो मैंने क्या लिख लिया, 0, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5। अब मुझे नीचे 5 चाहिए, तो मैंने क्या करा, सारी जगह पे 5 5 लिख दिया। 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो 5 से 5 कटा तो ये तो आ गया मेरे पास 1, इसको मैंने क्या लिख दिया, 1। अब मुझे क्या चाहिए, 2/5, तो 2/5 को सर्कल कर दिया, और चाहिए 3/5, तो 3/5 को सर्कल में कर दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे चाहिए 1/6 और 5/6, तो मैं क्या करूँगी, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1/6 और 5/6 चाहिए, तो मैंने क्या करा, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। तो 1/6 और 5/6 सर्कल में लिख दिया। अब जैसे नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, 3/7 और 6/7। तो देखो 0 1 2 7 चाहिए ना, नीचे हर में 7 दे रखा है, तो मैं 7 तक लूँगी, 4 5 6 7। फिर मैंने क्या करा, बटा 7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। मुझे क्या चाहिए, 3/7, तो 3/7 को सर्कल कर दिया, और 6/7 चाहिए तो 6/7 को सर्कल कर दिया। स्केल से बनाना है, पेंसिल से बनानी है ये संख्या रेखा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है वो, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखो। देखो कुल कितने डब्बे हैं, 4, और कितने छायांकित हैं, यानी कितने शेड करे हुए हैं, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। इसमें काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो टोटल मेरे पास डिब्बे दे रखे हैं, पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, और कितने छायांकित हैं, 2। तो क्या आ जाएगा, 2/8। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 2/8। अब 2/8 को और क्या लिख सकते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8। अंश और हर कटते हैं आपस में, तो आंसर कितना आ गया, 1/4। ठीक है, फिर इसके बाद वो कहता है किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित कर दर्शाइए। तो देखो मैंने क्या करा, एक स्क्वायर बना लिया, नीचे 4 है तो 4 डब्बे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर 3/4, तो इसका मतलब है छायांकित मैंने क्या करा, 3 को छायांकित कर दिया, तो मेरे पास देखो बन गया 3/4। इसको मैं सर्कल से भी कर सकती हूँ, देखो 4 भागों में बांट दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 2 3। तब भी मैं क्या लिखूँगी, 3/4। ठीक है, इसी तरह से अगर सी पार्ट देखो 6 डब्बे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको सर्कल बना देते हैं, तो ये तो 4 हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2/6, तो 2 को मैंने शेड कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 2/6। अब 3/5 है, अब 5 को किस तरह से करना है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि समान भागों में बंटने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखना, ये 3/5 क्या बना सकते हो आप, कौन सी ऐसे बना सकते हो कि आपके पास, जैसे ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, बराबर बराबर भागों में बांटना है, ये 5 बन गए, और 3 को शेड कर दो, तो 1 2 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 3/5। 1 2 3, 1 मिनट, इसमें क्या 5 बॉक्सेस बन रहे हैं हमारे पास, ये हमने एक आयत बना दिया, 1 2 3
4, 1 2 3 4 5, और 3 को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।